मज़े का क्वेश्चन है कि फ्री में यूके जा सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है, और कम पैसों में कैसे जा सकते हैं और ज़्यादा पैसे जो लगते हैं वो क्या सिस्टम है, ये सारा मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है कि 4 बैंड में वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कंसल्टेंट कह रहा है कि जी चांस है रिजेक्ट होने के, तो इसको एड्रेस करते हैं। ठीक है, ओवरऑल 5 हैं तो क्या यूके जा सकते हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। और उसके बाद है कि जी आप पूछ रहे हैं कि जो आईएस जनरल यूके वीआई है ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है या सिर्फ यूके के लिए ही, इनका ये क्वेश्चन है। तो ये भी कर लेते हैं। स्पाउस वीज़ा, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये देखना कि स्पाउस वीज़ा जो है, वर्क, 3 चीज़ें हैं, ये अलग थोड़ी चीज़ है, ये थोड़ी चीज़ अलग है। ठीक है, ये वर्क वीज़ा कर सकते हो, स्पाउस वीज़ा कर सकते हो, 2 चीज़ें मिक्स हैं। ये मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये क्या सिस्टम क्या है इसका, तो आप कौन सा कोर्स आपको चाहिए यूके जाने के लिए। और मेन जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि यूके वर्क परमिट के कितने पैसे लगते हैं और कितने पैसे हैं, कम कैसे पैसे पे कर सकते हैं और फ्री में कैसे जा सकते हैं, और ये भी आपको मैं आज इस वीडियो में करता हूँ, आपको बताता हूँ। ठीक है, before we start the session, all right, please subscribe to my channel, okay? Boys and girls, guys, support the channel. All right, let's go. Here we go. My name is Sam Adam. Thank you for joining me. Okay, first one. The first one, आपका first question ये है कि 4 बैंड, एक मेरे क्वेश्चन आए हैं, किसी अपना मेरा सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, उसने दिखाया कि 4 बैंड, एक में 4 बैंड आए हैं, बाकी में सही आए हैं, बाकी में किसी में 4.5 है, किसी में 5 है, किसी में 5.5 है, लेकिन एक में 4 आए हैं। यार लोग एक में 3 आते हैं या 3.5 आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इस बेचारे के एक में 4 आए हैं, बाकी के ऊपर है सारे, और ये कंसल्टेंट ने परेशान कर दिया इसको। तो मसला किधर आ रहा है? मसला इनका ये 4 पे आ रहा है कि 4 पे रिजेक्ट हो सकता है वीज़ा, इनका ये क्वेश्चन है, कंसल्टेंट कह रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको, पता क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले आप ये सोचें कि ना मेरी बात माने, ना कंसल्टेंट की बात माने, ना किसी ऐरे की ना गैरे की। आप क्या करें, आप जाएं जिन्होंने आपको वीज़ा देना है। किसने देना है? यूके गवर्नमेंट ने। तो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट क्या कहती है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, ये देखते हैं। ठीक है ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मसला है। अच्छा, यूके गवर्नमेंट ये कहती है, ये देखें, इसको थोड़ा मैं ना ब्रैकेट में कर दूं क्योंकि ये मैंने लिखा है। ठीक है, आगे ये जो है ना, ये उनकी वेबसाइट से है, यूके की वेबसाइट से है। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, स्किल्ड वर्कर, देखें ब्रैकेट में है, फॉर्मली नोन एज टियर 2 जनरल वीज़ा वर्क। ठीक हो गया, ये पहले जाना जाता था, इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये टियर 2 क्या है, क्या इसमें घुसने की ज़रूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होता है बंदा। हमें क्या चाहिए? बेसिक और सिंपल चीज़ हमें ये चाहिए कि यार यूके जाना है काम के लिए, तो कौन सा टेस्ट चाहिए, लेवल इंग्लिश का कौन सा होना चाहिए। तो यूके गवर्नमेंट कह रही है जी आपको B1 चाहिए, आपका B1 होना चाहिए। तो इधर हम B1 लिख देते हैं। ठीक है, ये देखें इधर लिखा हुआ B1, ठीक है ना, ये नीचे B1 लिखा हुआ है ना। B1 में आइल्स में किधर आता है? ठीक है ना, आइल्स में अगर आपको जाते हैं देखते हैं तो आइल्स में किधर आता है B1। अगर आप आइल्स जनरल ट्रेनिंग फॉर यूके वीआई कर रहे हैं तो आपको कितने बैंड चाहिए? तो वो कह रहे हैं कि लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में एंड स्पीकिंग में आपको आइल्स फॉर यूके वीआई 4 ओवरऑल चाहिए भाई, ओवरऑल 4 चाहिए। मसला समझ गए, ओवरऑल 4 बैंड चाहिए। लेकिन अगर एक में आपके ओवरऑल तो 4 मिल गए, अब एक में 3.5 है और एक में 5 पॉइंट समथिंग है, तो आपके ओवरऑल 4 हो गए। ठीक है, तो जा सकते हो, तो मसला आप नहीं जा सकते। मसला किधर आ रहा है? मसला आ रहा है 3.5 वाला। तो वो क्या कह रहे हैं कि ओवरऑल 4 तो है, लेकिन इन ईच ऑफ द 4 स्किल्स, इसका क्या मतलब है कि हर मॉड्यूल में आपके 4 ही होने चाहिए। इसका मकसद है आपके रीडिंग, लिसनिंग में भी 4, रीडिंग में भी 4, राइटिंग में भी 4, स्पीकिंग में भी 4। तो अगर आपके ओवरऑल 4 हैं तो आप
ओके है, आप जा सकते हैं, आपका वीज़े का कोई आइस का कोई इशू नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपके रीडिंग लिसनिंग में ज़्यादा है, रीडिंग में भी ज़्यादा है, राइटिंग में भी ज़्यादा है, स्पीकिंग में आपके आगे हैं 4, तो आपका ओवरऑल 5 समथिंग चला जाता है, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं। अगर आप एक्सक्यूज मी, अगर आपका, इधर मैं लिखता हूं, अगर आपका ओवरऑल 6 है, ठीक है, अगर ओवरऑल 6 है, एक में 3.5 है, दूसरे जो बाकी के हैं किसी में 7 है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ में, ओवरऑल 6 आ जाता है, तो आप नहीं जा सकते। ओवरऑल इधर कह रहे हैं ना ओवरऑल 4, तो जा सकते हैं, ये ओवरऑल 6 है तो जा सकते हैं, नहीं जा सकते। वजह क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि एक में 3.5 है। वो कह रहे हैं यहाँ पे देखें इस जगह पे कि सब में, सारे में आपको आपको चाहिए, ये देखें हर मॉड्यूल में आपको 4 चाहिए, और 4 से बाद 4 हो जाए ठीक है, 4.5 हो जाए, 5 हो जाए ठीक है। तो आप, अगर आपका कंसल्टेंट कह रहे हैं कि 4 पे चांसेस हैं रिजेक्ट होने के, तो उसको ये बताएं, ये दिखाएं कि यूके की गवर्नमेंट का जो है रिक्वायरमेंट है वो ये है, तो वो गलत कह रहा है। ठीक है ना, एक और बात मैं बोलता हूँ आपको, अगर कंसल्टेंट ऐसे क्यों कह रहे हैं, कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक आदत सी होती है, काम बेशक आसान सा हो, इजी सा हो, तो कहते हैं ओ यार ये बड़ा मुश्किल काम था, मैं सिर्फ तेरे लिए किया, ये तेरा वीज़ा नहीं हो रहा था, ये मैंने स्पेशल बात की है उनसे। तो आप बोलोगे थैंक यू जी, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो महान हैं। वो सिर्फ या पैसे लेने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए कि मैंने बड़ा काम किया, मैंने बड़ा तीर मारा है, इसलिए कर देते हैं कि यार बड़ा मुश्किल था ये। आप किसी की बात ना सुने, रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर रहे हैं, यूके गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट है, वीज़ा इमिग्रेशन की जो रिक्वायरमेंट है, वो अगर आप पूरी कर रहे हैं, तो कंसल्टेंट जो मर्जी बोले, बोलने दो उसे, उसके कौन से पैसे लगते हैं बोलने, बल्कि बोलने से पैसे आते हैं ज़्यादा। वो यार तेरा काम बड़ा मुश्किल था, मैंने बड़ी मुश्किल से कराया, आप तो ना थोड़ा से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आप नहीं जानते मैंने क्या क्या जो है ना किया आपके वीज़े के लिए। अरे आपके पेपर सही हैं, आपका आय सही है, आपको 4 बैंड हैं, तो आपका चल जाएगा। आपको ना मेरी बात सुने ना उसकी सुने, यूके की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएं, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे चेक कर लें, आपको यही मिलेगा कि ओवरऑल 4, और ईच मॉड्यूल में, हर मॉड्यूल में आपको 4 बैंड चाहिए। ठीक हो गया, ये रिक्वायरमेंट है, तो आपका वीज़ा हो जाएगा, आपको परेशानी करने की, फिक्र करने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, ये देखें, कह रहे हैं कि मेरे स्पीकिंग में 4 आए हैं, और रीडिंग में 4.5 आए हैं, लिसनिंग में 5.5 आए हैं, और राइटिंग में 6 आए हैं, ओवरऑल इनके कितने हो गए? 5। तो कहते हैं मैं यूके का वर्क अप्लाई कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स कर सकते हो भाई, कौन आपको, आइस सही है, बाकी के पेपर तैयार करो, सबमिट करो, और आई विश यू ऑल द बेस्ट, कर सकते हो। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कर सकते हो। अगर आपने यूके आपने काम के लिए जाना हो, तो आपको चाहिए आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग फॉर यूके वीआई। अगर आपने एकेडमिक किया हुआ है, एकेडमिक फॉर यूके वीआई किया हुआ है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना रिजल्ट, वो भी उसको, वो भी ठीक है। ये हो, उसकी शर्त यह है कि उसके ओवरऑल 4 या 4 से ज़्यादा, हर मॉड्यूल में 4 या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, बस ये सीन है। ठीक है, अच्छा, तीसरा आपका जो क्वेश्चन है ये है कि जो आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग यूके वीआई है, ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ इसके लिए यूके के लिए है? भाई, इस ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कर सकते हैं, कनाडा के लिए भी कर सकते हैं, इसके लिए भी कर सकते हैं, और अगर और कोई कंट्री आपको अप्लाई कर रहे हैं तो वो कहते हैं आईएलटीएस चाहिए, तो आप यूके वीआई अप्लाई जो है ना अगर किया हुआ, तो वो आप रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक है, ब्रिटिश काउंसिल का जो है ना वीज़ा इमिग्रेशन के अप्रूव्ड सेंटर से होता है ये टेस्ट। तो वो टेस्ट जो अप्रूव्ड सेंटर से होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी होगी आपकी, कहीं भी आप देंगे बोलेंगे कि ये अच्छे सेंटर से हुआ है, तो ये बंदा पास हुआ है या बंदी पास हुई है, और इसका ये रिजल्ट है। ठीक हो गया। अब आ गया आपका जी स्पाउस वाला किस्सा। ओके, एक है कि स्पाउस, और ये है वर्क।
इन दोनों ने मिक्स ये है, इसमें दो आ जाते हैं। अगर तो आप स्पाउस वीजे का करते हो, स्पाउस वीजा, वर्क को छोड़ दो, ठीक है, स्पाउस वीजा, तो स्पाउस वीजा कौन सा है? स्पाउस वीजा वो है कि जो आपका अगर हस्बैंड यूके में है, आप इधर हैं अपनी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में है, इधर किसी कंट्री में है, तो आपने यूके जाना है, वो स्पाउस वीजा हो गया। अगर आपकी वाइफ यूके में है, आप शादी हुई अभी, वाइफ यूके में है, तो आपने ज्वाइन करना है, जहाँ यूके जाना है, तो वो स्पाउस वीजा हो गया। तो वो आप उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले उसका करते हैं, ठीक है। उसके लिए जो यूके की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि आपको A1 चाहिए, ठीक है ना। ये टेस्ट है इंग्लिश टेस्ट A1, ठीक है ना, स्पाउस वीजे के लिए। ये देखें स्पाउस वीजे के लिए। अच्छा, इसमें आइस लाइफ स्किल भी है, आप ये भी कर सकते हैं। लैंग्वेज सर्च इंटरनेशनल ईसोल ये भी कर सकते हैं, सेल्फ ये भी। लिस्ट स्पीकिंग एंड लिसनिंग होता है, इसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग दो करके आप पास करके जा सकते हैं। इसमें 4 मॉड्यूल नहीं, 2 मॉड्यूल भी कर सकते हैं, ठीक है। A1 पियर्सन PTE होम बेस्ड जो होता है वो भी आप A1 कर सकते हैं। A1 स्किल्स फॉर इंग्लिश UKVI ये भी कर सकते हैं A1, मतलब आपकी लेवल इंग्लिश का A1 होना चाहिए। तो ये देखें कि A1, ये देखें GCSE ग्रेड 2 टेस्ट बाय ट्रिनिटी, तो A1 बेसिक, A1 किसको कहते हैं? बेसिक यूजर जो होता है ना, लिसनिंग और स्पीकिंग में दोनों में बेसिक उसकी इंग्लिश होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें स्किल वर्कर वीजा के लिए इंग्लिश यूके की वेबसाइट है UK.doc, ये gov.uk। तो इसकी इंग्लिश, नॉलेज ऑफ इंग्लिश क्या रिक्वायर्ड है, ये नॉलेज ऑफ इंग्लिश आ गया। तो ये देखें ये चार्ट खुल गया। अब मैं आपको बता रहा था ना कि A1, ये A1 आता है इधर, बेसिक यूजर। बेसिक यूजर जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, वो A1 में आ जाता है। अगर आप स्पाउस वीजे के लिए जा रहे हैं, आपका हस्बैंड उधर है या आपकी वाइफ उधर है, तो आपने जो टेस्ट करके जाना है उसको, उसके साथ रहने के लिए, तो आपको ये A1 की रिक्वायरमेंट है। उसमें A2 A1 हो जाए, A2 हो जाए, इसके साथ ये देखें, इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं, ये आपको चाहिए, ठीक है A1। तो मैं अगर A1 करने हैं, A1 रिक्वायरमेंट आपकी, तो उसमें भी स्पीकिंग एंड लिसनिंग है, तो लेकिन बैंड कितने चाहिए? 4 या ओवर 4 से लेस नहीं होने चाहिए, 4 तो ओवर। मैं आपको बताता हूँ कि A1 किस किस में आता है। जब आप इंडिपेंडेंट यूजर होते हो, ये बेसिक यूजर है ना, ये इंडिपेंडेंट यूजर होते हो, तो काम के लिए आपको B1 चाहिए। B1 किसके लिए? स्किल्ड वर्कर के लिए। आप अगर जाते हो, जाके काम करना है, हेल्थ केयर का वीजा है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई चीज है, जिधर भी आप नॉर्मल जो काम होते हैं उसमें अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको B1 चाहिए। तो B1 आइस में किधर आता है? अच्छा, ये देख लें, जैसे मैंने आपको उधर दिखाया स्किल वर्क B1, ठीक है। B1 किधर आता है? ये देख लें आप, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो कितना हो गया? आइस फॉर UKVI 4 ओवरऑल एंड ईच ऑफ द 4 स्किल्स। ये आपने देखना है कि 4 ये मिनिमम, इससे ज्यादा करें तो बेहतर है। ये नहीं है कि आपने 4 पे ही टारगेट रखना है, अगर 4 से ज्यादा करें तो आपके लिए इतना ही बेहतर है, ठीक है ना। तो ये देखें B1 इसमें आ जाएगा, B1 इसमें 4 तक, 4 से नीचे नहीं होगा, 4 इधर होगा B1, ठीक है। आपने B2 करना है, जैसे ये है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन B2, तो B2 में ओवरऑल कितना? 5.5 आएगा, ये देखें 5.5, और हर ईच मॉड्यूल में आपको ऐसे चाहिए 5.5 आ जाए, उससे ज्यादा हो जाए तो और बेहतर है, ठीक। तो ये चीज है, आपने वो करनी है, तो आप जा सकते हो, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट इसका, इस क्वेश्चन का जो दूसरा हिस्सा है, वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, अब हम क्या करते हैं, अब हम स्पाउस को थोड़ा सा साइड पे करते हैं, ऊपर इसे कर देते हैं। अब वर्क वीज़ा जो है ना, इसकी बात करते हैं। अगर आप वर्क परमिट ले रहे हैं, वर्क परमिट आपने लिया, आपने आईएस जनरल ट्रेनिंग UKVI किया है, वर्क परमिट आया है, आप अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को साथ लेके जाना चाहते हैं,
तो आपके पार्टनर को, हस्बैंड को, वाइफ को आइस करने की ज़रूरत नहीं है। आइस सिर्फ उस बंदे ने करना है जिसके नाम पे परमिट होगा, वीज़ा जो वर्क परमिट है वो होगा। अब आपके वाइफ के नाम पे है तो फिर वाइफ को करना पड़ेगा, हस्बैंड के नाम पे है तो हस्बैंड को करना पड़ेगा, दोनों को नहीं करना पड़ता और बच्चों को भी नहीं करना पड़ता। वाइफ जा रही है, साथ बच्चे जा रहे हैं, आपके नाम पे है तो आप उनको ले जा सकते हैं। अगर वाइफ मेन कैंडिडेट वाइफ है तो वाइफ कर ले आइस और उसके नाम पे वर्क परमिट हो, तो हस्बैंड को करने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे साथ जा सकते हैं। ठीक हो गया। ये वर्क परमिट का ये सीन है और स्पाउस वीज़े का जो मैंने पहले बताया वो सीन है। आपने ये देखना है कि हम कौन सा कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो ये भी आपके दोनों इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट जो है ना आपके आंसर हो गए। अब बात आती है द मेन पॉइंट, मैं यूके कैसे जा सकता हूँ, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ ए यूके वर्क परमिट। ओके, ये पूछ रहे हैं कि जी परमिट का क्या है। उन्होंने पूछा कि एक बंदे के कितने हैं। एक बंदे के जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, जो मार्केट रेट है वो 20,000 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे करके 20,000 पाउंड्स। एक बंदे ने मुझे कहा कि वो 18 में भी मिल जाता है। हाँ भाई, 20 मार्केट रेट बता रहा हूँ, एवरेज 20 चार्ज कर रहे हैं, कोई 21 कर ले, जिधर 22 करता है, कोई 18 कर ले, 17 में भी 17.5 में भी मिल जाता है। ये रेट 17.5 से 17 से लेके तकरीबन 20-21 तक ऐसे चलता है। जिधर कोई कंसल्टेंट का आ जाए बंदा, उसमें वही वो चार्ज करता है। जो एवरेज रेट जो चल रहा है एक बंदे का वो 20K है, 20,000 पाउंड्स है। और फैमिली के साथ अगर जाना है तो फिर 25,000K है। ओके, 25K है तो फैमिली के साथ। इसमें भी कम हो सकता है, मकसद के 24 भी लेते हैं, 23 भी ले लेते हैं, कोई डिपेंड करता है कि क्लाइंट किधर आपको उनकी सेटिंग हो जाती है, कंसल्टेंट की और क्लाइंट की। तो लेकिन ये एवरेज, ये मार्केट रेट बता रहा हूँ कि मार्केट में ये चल रहा है और ये चार्ज कर रहे हैं। और उसके हिसाब से अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसके ऊपर नीचे कहीं भी हो जाता है, ये मिल जाता है ये पैसे एक बंदे के वीज़े के ऊपर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया एक बंदे का और ये हो गया फैमिली का। अब आप सोच रहे होंगे यार, ये बहुत पैसे हैं, that's too much money। इंग्लिश स्पेनिश में कहते हैं es mucha plata, it's too much money। मैं 20K नहीं दे सकता यार, बहुत ज़्यादा है। मैंने अकेले जाना है, 20,000 नीली करोड़ रुपया बनता है पाकिस्तान का। तो क्या करूँ, मैं तो कम पैसे में जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ये आपको कह सकता हूँ, एडवाइस दे सकता हूँ आपको, वो ये है कि आप अपना कोई यूके में कोई जानने वाला है, कोई आपका कोई दोस्त यार है, रिश्तेदार तो कम ही करेंगे, दोस्त यार हो, कोई ख़ास बहन भाई हो या कोई हो, तो उनके साथ बात करें कि यूके में जो बिजनेसेस हैं, अपने एशियन बिजनेसेस हैं, उनके बात करते रहें किसी से कि यार कोई ऐसा बिजनेसेस है जिनको वर्कर की ज़रूरत है। तो उनमें से बात बोलें यार एक वर्क परमिट निकाल दो, तो जो खर्चा आता है वो ले लेना। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे बंदा आपका कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कर सकता है, ये मेहनत या कर सकता है, तो फिर ठीक है, ये हो सकता है। और तीसरा जो है फ्री में। अच्छा, फ्री में कैसे आप जा सकते हैं यूके? वो फ्री में ऐसे जा सकते हैं आप कि आप यूके की जो ऑफिशियल प्रॉपर कंपनियां हैं, आप जैसे कोई आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई आप कुछ करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है वो काम करता है सऊदीया में, मेरा स्टूडेंट भी था, फ्रेंड भी है। अब वो यूके जा रहा है, पाकिस्तानी है, वो यूके जा रहा है, उसने अप्लाई किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, सारा कुछ किया है, इसने आइल्स किया है, मेरे साथ पास हो गया है, इसको 4.5 बैंड्स आइल्स यूके GT जनरल ट्रेनिंग फॉर यूके BI करके, तो वो जा रहा है। अब कितने पैसे लग रहे हैं उसके, वो फ्री में जा रहा है, कोई एक सिंगल, बल्कि जो इतना खर्चा आ रहा है उसके जाने का वो भी कंपनी पे कर रही है, वो नहीं कर रहा, उसने सिर्फ आइल्स के पे किए हैं
बाकी वो भी जो है कोर्स के करने के, बाकी उसने उसका टेस्ट वगैरह, उसका जाना, उसका टिकट, उसके सारे हर चीज़ कंपनी दे रही है और वो फ्री में यूके जा रहा है। क्या किया है उसने कि उसने कंपनियों में अप्लाई किया है, एक कंपनी में कहा कि ठीक है आप, उन्होंने इंटरव्यू किया है उसको, तो वो उन्होंने बोला ठीक है हमको एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने इसकी एप्लीकेशन। तो आप अपनी सीवीज वगैरह सेंड करें, कंपनियों को चेक करें कि कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी फील्ड में, अगर अपनी फील्ड में आप अगर कोई भी है, प्लम्बर है, टाइल वाला है, या कोई इंजीनियर है, या कोई और भी आपकी फील्ड है, उसमें आप आईटी है उसमें आप करना चाहते हैं, तो इतनी कंपनियां आप सर्च करें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सर्च करें, कंपनी से रब्ता करें, तो उनके डायरेक्ट उनके साथ ईमेल करने, उनके लिखना, ये करना। तो अगर वो उन कंपनियों में से आपको कोई भी कंपनी आपको सीवी मांगती है तो एक्सेप्ट कर लेती है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल फ्री जा सकते हैं। क्यों कि वो बोलेंगे कि आइस कर लो और बाकी के सारे खर्चा जो है वो कंपनी उठाएगी और कंपनी आपको वहां दे जाएगी। अब एक बंदा वो जा रहा है, एक और बंदा है, ये दोनों फ्री में जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं 5 साल के वीजे पे, और मैं जानता हूं दोनों को, दोस्त हैं, लेकिन एक पैसा भी नहीं लग रहा इनका। वजह कि कंपनी दे रही है, इन्होंने कंपनी, तो ऐसे चांसेस हैं, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको सर्च करनी पड़ेगी, आपको अपनी अपनी फील्ड में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो आपको जॉब मिल जाती है तो आप अप्लाई करें और आप चले जाएं। तो ये तीसरा फ्री में तरीका है, ठीक है। अगर यूके वाला नहीं है, 20-25K में नहीं हो सकता, फिर आधे पैसे वाला जो है वो काम कर लें। अगर वो नहीं हो सकता तो तीसरा, कंपनी में अप्लाई करें, अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया आपकी सीवी और इंटरव्यू लेके एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपको ले जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। और ये तीसरा है। अगर यूके बहुत एक्सपेंसिव है, नहीं हो सकता, तो फिर दूसरा रास्ता है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पे ट्राई करें, ठीक हो गया। जैसे पोर्चुगल है, पोर्चुगल में तकरीबन जॉब सीकिंग वीज़ा जो है, जॉब सीकर वीज़ा जो है उन्होंने ओपन किया हुआ है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी से भी करा सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो आपको पोर्चुगल 5000 यूरोज़ में आपका जो है ना काम हो जाता है, 5000 यूरोज़ में वो देने पड़ते हैं, और तकरीबन 2 to 4 मंथ्स में काम हो जाता है, ये 4 महीने में, ठीक है, 2 से 4 महीने में। और बाकी दूसरा तुर्की है, टर्की, और उसके अलावा रोमानिया है, या कहीं और भी आप जाना चाहते हैं तो वो सर्च करें, और कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो। लेकिन ये बात मैं आपको इस बात का ध्यान रखना कि जिस कंसल्टेंट के पास भी आप जाए ना, उसका सक्सेस रेट देखिएगा कि आपने कितने वीज़े लगाए हैं, किसको भेजा है, कितने बंदे गए हैं, ये ज़रूर चेक कीजिएगा। क्योंकि कंसल्टेंट तो बैठ गया है ना, बैठ गया एक जगह पे, बैठ गया है, बोल रहा है ठीक है जी, लोग आए, पैसे दे रहे हैं, जा रहे हैं, वीज़े किसी के नहीं लग रहे, लेकिन वो पैसा ले रहा है, उसका पैसा आ रहा है। आपने उस चक्कर में नहीं जलील होना, ख्वार होना, ठीक है ना। आपने थोड़ी सी, वो कहते हैं ना कि अगर आपने सर्जरी करानी है ना, तो सबसे पहले आप, अब हमारे मुल्कों में क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में क्या है कि हम सबसे पहले पैसा देखते हैं कि पैसे कितने ले रहा है। ये नहीं देखना चाहिए, आप देखें कि सर्जन कौन है, क्वालिफाइड है, उसका सक्सेस रेट कितनी है, कितनी सर्जरी कर चुका है, एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन कितनी है, कब से इस क्लिनिक में या हॉस्पिटल में ये काम कर रहा है, कभी बाहर इसने काम किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम किया है, कि उसको सर्च करें ना। जो सर्जन जिसने सर्जरी करनी है उसको सर्च करें पहले। अगर वो सही है तो फिर पैसे का कोई नहीं है, पैसे थोड़े से ज़्यादा भी ले ले तो जो समय अच्छा, लेकिन काम अच्छा होगा। इसी तरह आप कंसल्टेंट को चेक करें पहले, कंसल्टेंट चेक करें, दूसरे लोगों आगे पीछे से पता करें, उसके रिव्यू देखें कि यार ये बंदा ठीक है, ट्रस्टवर्दी है, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये है, बंदे जाते हैं नहीं जाते हैं, तो फिर आप जो है ना उस पर ट्रस्ट करें या जो भी करें, लेकिन अपनी रिसर्च जो है वो लाजमी करें। अगर आंखें लाइक बंद करके आप किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, बस ठीक है जी, ये मैंने किसी ने बोला था, बस ठीक है,
नहीं, आपकी गलती है, आप देखें उसको। अगर बाद में कोई मसला हो गया तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आपको सर्च करना चाहिए था, आपको देखना चाहिए था कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पैसे ज़ाया करने से पहले आप ये चीज़ का चेक कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई क्वेश्चंस है, अगर कोई माइंड में आपके आ रहा है तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक हो गया। टेक केयर, लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।